नमस्कार साथियों, मैं महेंद्र सिंह यादव, राष्ट्रीय अध्यक्ष आदर्श जनता पार्टी से। आज मेरा चर्चा का विषय है बेरोजगारी। मित्रों, लोकसभा चुनाव अभी संपन्न हुआ है और अभी लोकसभा सत्र चल रहा है। जो आपने प्रत्याशी चुने वो लोकसभा में आपकी समस्याएं लोकसभा पटल पर रख रहे हैं, लेकिन मैं देख रहा हूं कि जो एक्चुअल में समस्या है, जो वास्तव में समस्या उत्तर प्रदेश में है, वो कोई भी सदस्य लोकसभा में नहीं रख रहा। मैं आदर्श जनता पार्टी अध्यक्ष होने के नाते से मैं उत्तर प्रदेश के उन युवाओं से, अभिभावकों से, उनके परिवार और रिश्तेदारों से इस बात का मैं आग्रह करता हूं कि जिस उम्मीद से आपने प्रत्याशियों को चुन के लोकसभा भेजा था, क्या वो वाकई में आपकी समस्या वहाँ तक पहुँचा रहे हैं या उसका निदान निकाल रहे हैं? सत्य तो ये है कि ऐसा परिवार, ऐसा गांव, ऐसा शहर नहीं है जहां बेरोजगार ना हो। जिससे भी मेरी बात होती है वो अक्सर कर मुझसे एक ही बात कहता है, सर अगर आपके पास कोई रोज़गार हो तो हमें रोज़गार दिला दीजिए। अब मैं पूछना चाहता हूँ, क्या आपने जो वोट दिया था, जो आपके क्षेत्र से जो प्रत्याशी चुन के लोकसभा पहुँचा है, क्या वाकई में आपने ये सोच के दिया था कि ये जो वोट हम रोज़गार के नाम पर दे रहे हैं कि ये व्यक्ति हमको रोज़गार दिलाएगा? जब हम वोट डालने जाते हैं या हम चर्चा करते हैं तो हम देखते हैं कि जाति, धर्म, पार्टी बीच में आ जाती है। एक खेमे में बट जाता है व्यक्ति, और जहाँ रोज़गार की बात आती है वहाँ आदमी बिल्कुल न्यूट्रल हो जाता है और सारी हदें तोड़कर वो चाहता है किसी तरीके से मुझे रोज़गार मिल जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता मित्रों। जिस वक्त आप वोट डालते हैं उसी वक्त अगर इतने दृढ़ निश्चयी हो जाएं कि मुझे वोट उसी को देना है जो मुझे रोज़गार दिलाएगा, तो मैं आप विश्वास के साथ कहता हूं कि आपको रोज़गार मिल जाएगा। आदर्श जनता पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव 2027 में फिर पूरे उत्तर प्रदेश में चुनाव कराएगी और मैं उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता से मैं फिर वादा करता हूं कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो हम एक परिवार, एक नौकरी, सरकारी नौकरी का वादा करते हैं। आज बेरोजगारी का वो आलम है कि एमएससी, बीएड, बीबीए, एमसीए, एमटेक, बीटेक किए हुए नौजवान घर में हैं, उनको रोज़गार नहीं मिल रहा। घर में कलह है, क्राइम बढ़ रहा है इसी वजह से। और जहाँ रोज़गार मिल भी रहा है
तो वहाँ मानक के अनुसार नहीं मिल रहा। मिनिमम 15,000 सैलरी होनी चाहिए, वहाँ 6 और 7,000 रुपये की सैलरी पर लोग अपना समझौता कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी अभी मन की बात करने आएंगी, 29 को तय हुआ है। मन की बात में वो कहीं कावड़ की बात करेंगी, कहीं मंदिर की बात करेंगी, कहीं धर्म की बात करेंगी, कहीं बादलों की बात करेंगी, कहीं पेड़ों की बात करेंगी, लेकिन मतलब की बात ये नहीं करेंगी कि हर घर में 2 लड़के हैं तो दोनों बेरोजगार हैं, किसी के 3 बेटे हैं तो तीनों बेरोजगार हैं। तो ये समस्या जो उत्तर प्रदेश की है, ये मूल समस्या है। योगी बाबा मौजूदा सीएम कावड़ की बात करेंगी, फल विक्रेताओं के नेम प्लेट की बात करेंगी, लेकिन मैं सत्य बताए दे रहा हूँ, रोजगार की कभी बात नहीं करें। और वोटर भी इतना हठीला है, जब वोट डालने जाता है तो उसे धर्म, जाति, कावड़, नेम प्लेट, मंदिर, ये सब दिखाई देते हैं। इन्हीं पे चर्चा करते हुए वो वोट डाल के आता है कि आज हम खतरे में हैं, कहीं हम अपने को सुरक्षित कर लें। आप कहीं ना पहले खतरे में थे, ना अब खतरे में हो, ना खतरे में रहोगे। आप खतरे में हो तो अपने रोज़गार के लिए हो, क्योंकि आपको रोज़गार नहीं मिल रहा है। लिए मैं विश्वास दिलाता हूँ कि उत्तर प्रदेश में ऐसी कोई पार्टी नहीं है जो रोज़गार की बात करे। एक एक करके मैं नाम गिना सकता हूँ, किसी भी पार्टी ने रोज़गार की बात नहीं की है। आदर्श जनता पार्टी किसान की बात करती है, आदर्श जनता पार्टी बेरोज़गार की बात करती है, आदर्श जनता पार्टी व्यापारियों की बात करती है। और मैं उन संभावित प्रत्याशियों से जो लड़ने की संभावना रखता है, वो सब समाजवादी से टिकट नहीं मिल रहा है, भारतीय जनता पार्टी से टिकट नहीं मिल रहा है, अन्य दलों से टिकट नहीं मिल रहा है, तो उससे अच्छा है कि आप आदर्श जनता पार्टी से टिकट लीजिए। हमारा मोबाइल नंबर आसानी से आपको सोशल मीडिया पर मिल जाएगा। नहीं मिले तो मैं आपको बता देता हूँ, मेरा एक ही नंबर है, पर्सनल नंबर है 70 55 44 96 30। इस नंबर पे आप जब भी बात करेंगे आपको डायरेक्ट मुझसे बात होगी। सेकंड, पुलिस को इतनी छूट दे रखी है कि लोगों को कानून की जानकारी है नहीं। नए नए रंगरूट पुलिस में जो भर्ती हुए हैं वो लूट मचाए हुए हैं। आपका जरा सा झगड़ा हुआ कि आ गए, जेल हो जाएगी, फांसी हो जाएगी, निकल नहीं पाओगे। जबकि कानून का ज्ञान जिसको है वो तो ये कह देता है कि भैया मेरा तुम चालान करो, मैं अपनी जमानत करा दूंगा, केस लड़ लूँगा। लेकिन जो बेचारे कानून के जानकार नहीं हैं, वो लोग पुलिस को पैसा गिनाते हैं और वो पुलिस वाले बार बार उनको डरा के उनसे पैसे काटते हैं। ये है बीजेपी शासन। तो मेरा उन भाइयों से, नौजवानों से मेरा एक ही अनुरोध है कि आने वाले समय में आदर्श जनता पार्टी को ज्वाइन करिए, आदर्श जनता पार्टी का झंडा लगाइए, आदर्श जनता पार्टी के सदस्य बनाइए
क्योंकि आप लोग सब जब मेरे साथ होंगे तो मैं सत्य बताता हूँ कि आप मजबूत होंगे और हम भी मजबूत होंगे। हमारी व्यवस्था, हम आपको पहले से बता देना चाहते हैं कि कहीं भी अगर हम सत्ता में आते हैं तो थाने में अगर कहीं क्राइम हो रहा है तो वहाँ उप मुख्यमंत्री और ये नहीं जाएंगे। अगर सत्ता हमारे हाथ में होगी तो स्वयं हम जाकर देखेंगे कि आखिर ये संज्ञान, ये घटना हुई कैसे, और उसका सही उचित निर्णय लेंगे। ऐसा किसी मुख्यमंत्री ने नहीं किया है। प्रधानमंत्री जो चौधरी चरण सिंह की एक झलक थी कि उन्होंने एक दिन में एक थाना सस्पेंड कर दिया था, डायरेक्ट संवाद करते थे जनता से। ऐसा नेता होने की ज़रूरत है देश को। तो मेरा आपसे आग्रह है कि आप एक बार आदर्श जनता पार्टी को मौका दीजिए। मैं सत्य बताता हूँ, तकदीर और तस्वीर दोनों बदल जाएगी जब सत्ता में आदर्श जनता पार्टी आएगी। जय हिंद, जय भारत।